हेलो एवरीवन, मैं जसराज कुमार तो आप सभी का स्वागत करता हूं माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीईटी 2024 जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल रहेगा। इसका जो सिलेबस है उसके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही यदि जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है कि सीईटी क्या है, या फिर जिन्होंने अभी 12th किए हैं, उनके सामने एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये भाई सीईटी है क्या, मतलब क्या चीज़ होती है, किस लिए होती है, इसका एग्ज़ाम फाइट करना क्यों ज़रूरी है, तो उस बारे में अपन चर्चा करेंगे। टू द पॉइंट में आसान भाषाओं में कहूँ कि जैसे कि आपने अभी 12th कर दी है जिन अभ्यर्थियों ने, ठीक है। अब आपको एक एलडीसी की भर्ती आती है, किसकी, एलडीसी की, ठीक है। पहले क्या होता था कि सीधा 12th की फिर आप इसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते थे, ठीक है। अब आपको एलडीसी बनने के लिए एक प्री एग्ज़ाम देना होगा। क्या, प्री एग्ज़ाम, जिसे क्या कहते हैं, सीईटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीईटी। ये प्री एग्ज़ाम होता है, यानी इसमें पास फेल कुछ नहीं होता। ये एक्चुअल में 300 नंबर का होता है, ठीक है। 300 नंबर का पेपर होता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई आपके 40% आ गए तो आप पास हो, या फिर आपके 60% नंबर आ गए तो आप पास हो। इसमें पास फेल का मतलब कोई वो नहीं है, ठीक है। आपको इसके मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। जैसे आपके एलडीसी है, ठीक है। एलडीसी की भर्ती आती है जिसके पद होते हैं, मान लो 1000 पद है, ठीक है। कितने पद हैं, 1000 पद है। तो ये 1000 में से सीईटी में से 15 गुना अभ्यर्थी को लेगा। कितने, 15 गुना, यानी 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें फॉर्म भरा जाएगा। और ये कौन होगा, और ये डिसाइड करेगा जो कि इसका एग्ज़ाम करवाता है, कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। वो डिसाइड करेगा कि इस 15 गुना में, यानी इसके लगभग 15,000 होंगे, ठीक। कितने होंगे, 15,000। कितने होंगे, 15,000 ये विद्यार्थी कौन होंगे, ठीक है। एक तो इसके दो रूल, एक तो या मान लो वो फिक्स डिसाइड कर लिए कि यानी जिसके 40% से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर किसी के 300 में से 160 प्लस नंबर आ रहे हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस बार भी ये लागू है। इस बार की जो भर्ती है एलडीसी की, उसमें जो नंबर मांगे हैं 170 प्लस नंबर मांगे हैं इस वाले में, ठीक है। ये सीईटी को जो लागू किया था, ये पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने ये लागू किया था। इसमें क्या होता कि 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है। जैसे 1 मार्च को इसका रिजल्ट आता है, 1 मार्च 2023 को इसका रिजल्ट आता है, तो उसकी वैलिडिटी रहेगी 1 मार्च 2024 तक, ठीक है। अब इसमें भर्ती आए या ना आए, लेकिन इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। संभावना थी कि इस साल यह बंद हो जाएगी, लेकिन बंद नहीं हुई, बल्कि हो सकता है इसकी जो वैलिडिटी है ये कम से कम 2 या 3 साल तक कर दे, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन सी भर्ती शामिल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें से एक तो भर्ती है वनपाल की, ये सीटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो है वनपाल, एक आपकी क्या है, एलडीसी है, एक है कांस्टेबल की, कांस्टेबल की भर्ती इसमें है, एक है छात्रावास अधीक्षक, और भी भर्तियां हैं, ठीक है, जिसमें कनिष्ठ सहायक है, जमादार है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है 2024 के बारे में, यानी 2024 में इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसकी एग्ज़ाम डेट भी बता दी गई है चयन बोर्ड द्वारा। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मैं आपको डेट बता देता हूँ, 23, 24, 25, 26 अक्टूबर को, अक्टूबर 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। यानी कितने दिन में होगा, 4 दिन में। 4 दिन में, एक दिन में 2 पारी होती है, ठीक है। तो 8 पारियों में इसका पेपर होगा। अब अपन बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा, कि अपन को इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को एंड तक देखिएगा, और आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ठीक है। अपन बात करते हैं इसका जो सिलेबस है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और क्या क्या चीज़ है वो, मतलब किस किस सब्जेक्ट से कितने % आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, सब देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें टोटल जो पर्सन आएंगे 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने नंबर के, 300 नंबर का, और आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का इसमें,
यानी 1% कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, स्पष्ट लिखा गया तो आप तुक्के भी लगा सकते हो। और इसका जो लेवल रहेगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल रहेगा, यानी 12th, ठीक है, 12th का लेवल रहेगा, 12th पास। अब इसमें देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या क्या लिखा है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान का इतिहास, ठीक है, राजस्थान का इतिहास, उसके साथ आर्ट और कल्चर, ठीक है, ये साहित्य वगैरह सब इसमें आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है। परंपरा और विरासत, ये सभी किस में आता है, आर्ट में कल्चर में, ठीक है, आर्ट में कल्चर में। फिर है भारत एवं राजस्थान का भूगोल, यानी इसमें राजस्थान का भूगोल तो है ही, इसके साथ साथ भारत का भी भूगोल है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक, ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन यानी मेंटल एबिलिटी जो आपकी रहती है, मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है। फिर है सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश, थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर ज्ञान के। फिर है राजस्थान जो करंट अफेयर, ठीक है, इसमें आपको राजस्थान जीके है पूरा पढ़ना है, क्या, राजस्थान जीके पूरा पढ़ना है, जिसमें तो हिस्ट्री है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है राजस्थान की, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक्स है। ये आपको राजस्थान का जीके आपको पूरा A to Z आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके साथ इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें कौन से टॉपिक हैं अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको सबसे पहले पढ़ना है प्राचीन सभ्यता, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट और अन्य सभ्यता जो है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, अन्य सभ्यताएं, ठीक है। फिर है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें आपको किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, प्रजामंडल आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, यानी हर बारी में इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, ठीक है, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, ये पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, कला साहित्य का। फिर देखते हैं भारत व राजस्थान का भूगोल। भारत का जो भूगोल है इसमें आपको जो भारत का भौतिक स्वरूप है, इसके साथ आपको जो सामान्य परिचय रहेगा, सामान्य परिचय भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, इसकी जो प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्यजीव एवं अभ्यारण्य, ये आपको भारत के भूगोल में पढ़ना पड़ेगा। और राजस्थान का भूगोल, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, राजस्थान का सामान्य परिचय, इसका भौतिक स्वरूप, जलवायु, वनस्पति, ठीक है, मृदाएं हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन यानी आपके जो खनिज पूरा है, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, ये इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वाला पार्ट, इसमें हर बार क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं, ठीक है। फिर है जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन। फिर है राजस्थान में विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल, जिसमें संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की राजनीतिक बात करूं तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी इसमें जो लगभग आयोग है वो आपको सभी आयोग पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान की इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें कृषि, आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई परियोजना, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा व अकाल। इसकी जो सारी PDF आपको मैं जो अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जिस पर मैं डाल दूंगा PDF, वह अन्य जो भी एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित
जो भी सूचनाएं हैं वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करें राजस्थान जीके 1824, ठीक है। इसमें और भी अन्य इकोनॉमिक्स में है जो आप देख सकते हो, ठीक है, पॉज करके। फिर है दैनिक विज्ञान यानी एवरीडे साइंस, जिसमें नॉर्मल साइंस आती है। टॉपिक में बता देता हूँ, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु उनके जो यौगिक है वो है, ठीक है, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम है, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक के संबंधित सामान्य शब्दावली, पर्यावरण है। यह आप पॉज करके देख लेना, ठीक है, साइंस वाला पॉज करके ये मैं आपको जो PDF डाल दूंगा ग्रुप पर, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तार्किक विवेचन है, मानसिक योग्यता है, इसमें भी आपको वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, गुणनखंड, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है, साझा सरल, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है सामान्य हिंदी। हिंदी में आपको नॉर्मल टॉपिक है, संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत अर्थ, अनेकार्थक शब्द, शब्दयुग, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, शब्द है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, मुहावरे हैं, ठीक है, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान है, जो इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं वो है। फिर आपके जनरल इंग्लिश, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा टेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा? टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है, ये सेंटेंसेज है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ये आपको सब इंग्लिश में देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है कंप्यूटर का ज्ञान, जिसमें जो कंप्यूटर के नॉर्मल हैं, रैम, रोम वगैरह, MS ऑफिस है, ये देखना पड़ेगा। फिर है राजस्थान, भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख घटनाएं यानी करंट अफेयर, वर्तमान में चर्चित जो व्यक्ति हैं उनके स्थान व संस्थाएं वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। खेल व खेलकूद से संबंधित जो गतिविधियां हैं ये भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से ये जो CET है ये कहीं हद तक सही नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सिलेबस दिया है, ठीक है, जो एक 12th पास जो अभ्यर्थी है वो मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। बाकी सबकी अपनी अलग अलग राय है, आप भी जो भी राय है तो वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। साथ ही यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।